हेलो दोस्तों, तो गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में मैं राहुल सर आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास 11th की जो सीरीज़ है बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है। जैसे आपको पढ़ना चाहिए उसी टाइप से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो बिल्कुल आप क्रम से देखिएगा और बिल्कुल अच्छी से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपको पढ़ाई के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। पढ़ाई के समय पे टोटल ना पढ़ाई करें और फुल अच्छे से मस्त तरीके से पढ़ाई करें और अपने आप को सबसे आगे रखें। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जिसको ना हम दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो ये आज जानेंगे और इसको टोटली पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया को। ठीक है, चलो समझो। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे बता दो, जितने भी लोग पढ़ रहे हो बता दो किस किस को लड्डू बनाना आते हैं। लड्डू, बेसन के लड्डू किस किस को बनाना आते हैं। ठीक है, आते हैं क्या, नहीं आते? बिल्कुल जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ कि सर हमें लड्डू बनाना आते हैं, और किसको नहीं आते वो बता दो। ठीक है, चलो। तो दोस्तों ये चीज़ तो आप जानते हो कि यदि हम किसमें, बेसन और शक्कर, बेसन और शक्कर को आपस में मिला दें, बेसन और शक्कर को आपस में मिला दें तो हमें भाई क्या प्राप्त हो जाता है, हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बेसन के लड्डू प्राप्त हो जाते हैं। हमें बेसन के क्या प्राप्त हो जाते हैं, लड्डू प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इन दो पदार्थों को आपस में मिलाया और एक हमने जो तीसरा पदार्थ है इसको प्राप्त किया। ऐसा ही किया ना। चलो चाय बनाओ। चाय किस किस को बनाना आती है? चाय बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, पानी लेंगे। ठीक है, फिर पानी में क्या करेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, है ना, चाय पत्ती डालेंगे। फिर क्या करोगे सर, फिर शक्कर डालोगे, है ना, फिर क्या करोगे सर, फिर दूध डालोगे, फिर क्या करोगे सर, फिर क्या करना, फिर तो हमारी जो चाय है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल एक नंबर यहाँ से हमें चाय जो है ना प्राप्त हो जाएगी। सर फिर क्या करना है, मतलब आपने क्या किया सर, पानी, चाय पत्ती, शक्कर और दूध, इन दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया, और दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया तो एक आपको नया पदार्थ जाके प्राप्त हो गया है जिसका नाम क्या है, चाय। यहाँ पर आपने कितने पदार्थों को मिलाया सर, दो पदार्थों को मिलाया, बेसन और शक्कर। तो आपको क्या प्राप्त हो गया सर, आपको लड्डू प्राप्त हो गया। क्या बात है ना। जब आपने पानी, चाय पत्ती, शक्कर और दूध को मिलाया तो सर आपको क्या प्राप्त हो गया, सर हमें क्या प्राप्त हो गया, चाय प्राप्त हो गई। मतलब कहने का मतलब मेरा दो भाई आपसे सिर्फ इतना है कि जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हो, सर दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हो तो एक नया पदार्थ आके तैयार होता है, नया पदार्थ आके आपको प्राप्त होता है। यही ना, यही सीखा ना आपने दो एग्जाम्पल से, यही सीखा ना। तो बिल्कुल दोस्तों अब रासायनिक अभिक्रिया खत्म। क्या है रासायनिक अभिक्रिया, क्या है, अब उसी चीज को आप समझ लो। रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों क्या है, एक घटना है। क्या है सर, घटना है। सर ये कैसी घटना है, कैसी घटना है? तो मेरे भाई क्या होता है, जब हम दो या दो पदार्थों को मिलाते हैं, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो हमें एक नया पदार्थ जाके प्राप्त होता है, नया पदार्थ जाके प्राप्त होता है। होता है ना, जब आपने देखा ना, होता है ना, बेसन शक्कर मिलाओ लड्डू बन गया, पानी, चाय पत्ती, शक्कर, दूध मिलाओ चाय बन गया, है ना, बन गया ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं तो एक तीसरा पदार्थ हमें जो है ना वो आगे प्राप्त होता है। तो बिल्कुल ना इसकी परिभाषा तो यही है, परिभाषा तो इसकी यही है, दो या दो से अधिक, दो या फिर दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर, क्या सर, मिलाकर,
दोनों, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया और इनको मिलाकर जो नए पदार्थ बनाने की घटना होती है। कौन सी घटना सर? नए पदार्थ बनाने की घटना। ध्यान रखना, नए पदार्थ बनाने की सर जो घटना होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं सर? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आपको आ गया? समझ में आपको आ गया ना? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? चाय बनाना। रासायनिक अभिक्रिया है क्या है? लड्डू बनाना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है सर? खीर बनाना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है सर? सब्जी बनाना। सर रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कपड़े का सूखना। सर रासायनिक अभिक्रिया क्या है? फूल का खिलना। ये सब ना मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया हैं। क्या है सर? रासायनिक अभिक्रिया। जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब रासायनिक अभिक्रियाओं के थ्रू हो रहा है। समझ रहा है ना? तो ध्यान रखना, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर इस नए पदार्थ बनाने की जो घटना होती है मेरे दोस्तों, वही ना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब एक फैक्ट इसका और जान लो, एक फैक्ट इसका और जान लो। देखो फिर मैं एग्जाम्पल बताऊंगा क्या है फैक्ट वो। ठीक है, जानो इधर। ठीक है, देखो इधर, रासायनिक यहां पर लिख दिया मैंने, रासायनिक अभिक्रिया में सर में जो पदार्थ कौन पदार्थ सर? जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या सर? उन्हें अभिकारक या क्रियाकारक। क्या सर? क्रियाकारक या इंग्लिश में क्या? रिएक्टेंट। क्या सर? रिएक्टेंट कहते हैं। कितनी अच्छी बात है सर, कितनी अच्छी बात है सर। अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा, जैसे हमने बेसन और शक्कर को मिलाया और लड्डू बना, तो बेसन और शक्कर ने क्या किया सर? भाग लिया। क्या किया सर? भाग लिया, है ना, हिस्सा लिया, पार्टिसिपेंट किया और लड्डू बना। ठीक है, तो भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक या फिर इंग्लिश में रिएक्टेंट। समझे? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए है ना? हमने पानी को, चाय पत्ती को, दूध को, शक्कर को मिलाया, मतलब मिलाया जिनको उनने भाग लिया और चाय बनी। तो चाय नया पदार्थ है, लड्डू नया पदार्थ है। समझे ना? ठीक है, एक पॉइंट और याद रखो, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ नया या फिर नए प्राप्त होते हैं उन्हें क्या सर? उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें उत्पाद क्या? उत्पाद या क्रियाफल या इंग्लिश में प्रोडक्ट। क्या सर? प्रोडक्ट कहते हैं। समझे? कोई दिक्कत है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। जो भाग लेगा अभिकारक, क्रियाकारक या रिएक्टेंट, और जो बनेगा वो प्राप्त होगा या नया पदार्थ जो प्राप्त होगा उसे उत्पाद या क्रियाफल या प्रोडक्ट कहते हैं। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो एक अभिक्रिया है, ठीक है, एक अभिक्रिया है, इसमें ए और बी। क्या सर? ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक है, तो एक अभिक्रिया है दोस्तों, यहाँ पर एक अभिक्रिया है जिसमें ए और बी क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं, और ए और बी भाग लेकर बना रहे हैं सी और डी को बना रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों ने क्या लिया? भाग लिया। इन दोनों ने क्या लिया सर? भाग लिया। तो भाग लेने के कारण इनको हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे सर? अभिकारक।
और ये बने हैं, ये जो बने हैं वो नए हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे सर? उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। मतलब रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है? प्रोडक्ट है। समझे ना? कोई दिक्कत है? एक एग्जाम्पल आप लिखो, ये स्ट्रक्चर बन गया। जैसे दोस्तों H2 और O2 आपस में भाग लिया और बन गया हमारा क्या? H2O। क्या बन गया सर? H2O। इनने क्रिया की और इसने A बन गया। इनके क्रिया के थ्रू H2O का बनना क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान रखना दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? H2 और O2 का क्रिया करके H2O का बनाना। समझ रहे हो ना? जो आपको दिख रहा है ना, ये H2O2, ये एरो H2O, ये छपा हुआ दिख रहा है, ये नहीं है रासायनिक अभिक्रिया। ये नहीं है। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? H2 और O2 का क्रिया करके H2O का बनाना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? H2 और O2 का क्रिया करके H2O का बनाना है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें अभिकारक क्या है? तो इसमें ये H2 और O2 दोनों अभिकारक हैं। तो मैं यदि आपसे क्वेश्चन कर दूं कि बताओ भाई इसमें कितने अभिकारक हैं, तो आप बोल दोगे सर एक H2 और एक है O2, दो अभिकारक हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं सर? अभिकारक हैं, रिएक्टेंट है। समझे ना? मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर उत्पाद क्या है? उत्पाद क्या है सर? आपका H2O जो है वो क्या है? उत्पाद है, प्रोडक्ट है। समझ गए ना? ठीक है, और एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान के चलो N2 और H2 आपस में क्रिया करे और बना लिया क्या? NH3। अब मैं बोलूं बताओ सर रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप बताओगे सर N2 और H2 का क्रिया करके NH3 का बनाना। NH3 को हम क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ध्यान रखना है N2 और H2 का क्रिया करके, क्या सर? क्रिया करके NH3 का बनाना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। जो छपा दिख रहा है सर N2 H2 NH3, जो छपा दिख रहा है ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? N2 और H2 का क्रिया करके NH3 का बनाना। समझ रहे ना? इसमें भी कितने अभिकारक हैं? दो हैं। मतलब रिएक्टेंट कितने हैं? दो हैं। और प्रोडक्ट कितना है? एक है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया A B है ना, C, एरो यहाँ पर क्या बन रहा है? E। अब मैंने बोल दिया कि बताओ सर इसमें अभिकारक कितने हैं, तो कितने भाग ले रहा है? A भाग ले रहा है, B भाग ले रहा है, C भाग ले रहा है। मतलब रिएक्टेंट कितने हैं? 3 हैं। प्रोडक्ट कितना है? एक ही बन रहा है ना, तो प्रोडक्ट कितना है? एक है। तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि कितने अभिकारक हैं, कितने उत्पाद हैं, ये चीज़ को भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया नाम का जो फंडा था ना, वो हमने फिनिश कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना। और एक चीज़ और याद रखो, ठीक है, ये आपका जो एरो होता है, जो आपको जो दिख रहा है ना, ये एरो दिख रहा है ना आपको, ये एरो यहाँ पर भी आपको ये एरो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ध्यान रखना कि एरो के जो एरो है ना, देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा खड़ा हूँ, तो ध्यान रखना कि जो एरो है, एरो के इस तरफ हमेशा क्या होता है? अभिकारक। और एरो के इस तरफ हमेशा क्या होता है? उत्पाद होता है। ठीक है, मतलब एरो के बाईं साइड, कौन सी साइड? बाईं साइड, ये बाईं साइड है। ठीक है, बाईं साइड, बाईं तरफ ऐसा ही बोल सकते हो। हमेशा क्या होगा? एरो के बाईं तरफ हमेशा कैसा होगा? क्या होगा? अभिकारक होगा। एरो के बाईं साइड हमेशा क्या होगा? अभिकारक होगा। ये क्या होगा? रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। और इसके दाईं साइड हमेशा क्या होगा? सर उत्पाद होगा। क्या होगा? उत्पाद मतलब प्रोडक्ट होगा। समझ रहे हैं ना? एक चीज़ और याद रखना, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, जो एरो होता है, तीर का जो चिन्ह होता है, हमेशा वो अभिकारक से कहाँ की ओर होता है? उत्पाद की ओर होता है। विशेष तौर से ये चीज़ याद रखना। मेरा एक एक शब्द जो मुंह से निकल रहा है, वो हर एक शब्द आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एरो का जो चिन्ह होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर होता है? तो वो अभिकारक से कहाँ की ओर होता है? उत्पाद की ओर होता है। मैं यहाँ पर नोट करके लिख दे रहा हूँ, जगह कम होने के कारण आप भी कहीं नोट करके लिख लेना। ठीक है, तीर, तीर मतलब ये, ठीक है, का चिन्ह हमेशा, कहाँ सर? हमेशा अभिकारक,
अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। ये आप कहीं नोट करके लिख लेना, मुझे जगह कम होने के कारण मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो मैंने इतने सारे क्या कर दिए, ये अभिक्रिया के क्या रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल आपको बता दिए, समझा दिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये क्या चीज़ है, समझ गए ना बहुत अच्छे से। तो मेरे भाई अभी तक आपने लाइक नहीं किया था तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो जल्दी से चैनल को, है ना, और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाक से जल्दी से सब्सक्राइब मारो चैनल को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और देख लो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर को हमने क्या किया, जलाया, क्या किया, जलाया, तो हमें क्या मिल गया, चूना मिल गया, मतलब कलाई मिल गई और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है। तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब ये बताओ इसमें अभिकारक क्या है, तो हमने आपको बताया था जो एरो होता है, एरो के बाईं साइड, एरो के कौन सी साइड, बाईं साइड, ठीक है, हमेशा क्या होता है, अभिकारक। ध्यान से मैं एक लिख दे रहा हूँ, एक नोट और लिख लो आप, ठीक है। चलो लिख लो एक नोट और, तीर मतलब ये एरो के बाईं तरफ अभिकारक होता है, अभिकारक होता है, ठीक है। चलो एक और लिखो, तीर मतलब एरो के दाईं तरफ उत्पाद होता है, ठीक है। ये लिख लो आप, दो नोट लगा के लिख लो। तीर जो है इसके बाईं तरफ कौन, अभिकारक, और दाईं तरफ कौन, उत्पाद। तो बताओ ये इसके बाईं तरफ कौन है, ये है, तो बताओ अभिकारक इसमें कितने हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें अभिकारक एक ही है जिसका नाम है CaCO3। तो दोस्तों सूत्र बनाना सीख गए हो कि नहीं। चलो Ca को वो क्या बोलते हैं बताओ, कैल्शियम, CO3 को क्या बोलते हैं बताओ, कार्बोनेट। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम, और ये क्या है, ऑक्साइड, तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम, और ये ऑक्सीजन, तो ये क्या है, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। चलो तो अभिकारक इसमें कितने हैं, रिएक्टेंट इसमें कितने हैं, सर एक है। सर इसमें प्रोडक्ट कितने हैं, तो प्रोडक्ट सर एक ये है और एक ये है, कितने हैं, दो है, ठीक है। चलो इसमें अभिकारक एक और एक दो, इसमें उत्पाद एक ही है केवल, समझ गए ना। तो ऐसे आप चीज़ों को याद रखो, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल क्लियर ही हो जाना चाहिए हर एक चीज़, ठीक है। चलो अब दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके माध्यम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम मतलब रासायनिक अभिक्रिया कैसे कैसे हो सकती है वो चीज़, ठीक है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का माध्यम नंबर एक संपर्क से, क्या सर, संपर्क से, टचिंग से, टचिंग से, बिल्कुल सर, संपर्क से। भाई साहब कोरोना का आपने देखा नहीं है, पिछले 2 साल से आप कोरोना से जूझ रहे हो, क्या आपने देखा नहीं है, एक दूसरे को व्यक्ति टच किया, देखने से भी डरता था इसको कोरोना है, भाई यार दूर रहो, है ना। तो भाई कोरोना संपर्क से नहीं हो रहा था, और संपर्क से क्या कर रहा था, कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अभिक्रिया कर रहा था ना, वो भी तो एक अभिक्रिया कर रहा था, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, है ना, कोरोना आ गया तो भैया भाग लो, ऐसे ही बोलते थे ना, है ना। तो संपर्क से भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। संपर्क से भी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कोरोना नामक बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अभिक्रिया कर रही थी, तो वो भी एक अभिक्रिया थी, ठीक है। चलो दूसरा संपर्क से हो गई, देखो रासायनिक अभिक्रिया संपर्क से हो सकती है, दूसरा विलयन द्वारा भी हो सकती है। किसके द्वारा सर, विलयन द्वारा भी हो सकती है, विलयन द्वारा, समझ रहे हो ना। जैसे एक विलयन को दूसरे विलयन में मिला दो, है ना, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है ना। दूध और पानी को आपस में मिला दो, है ना, ऐसा हम करते हैं ना, चाय बनाते हैं तो पानी में दूध मिलाते हैं ना, एक विलयन को दूसरे विलयन में मिलाते हैं ना, तो ये विलयन के द्वारा भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसके अलावा ऊष्मा द्वारा
ऊष्मा द्वारा भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखो ऊष्मा का मतलब गर्म करना, ठीक है। जैसे हम चाय को हीटर पे या फिर गैस पे रखते हैं तो ऊष्मा क्या करती है, ऊष्मा जाती है उस बर्तन के अंदर तो चाय बन जाती है, बन के 1 मिनट में तैयार हो जाती है ना। तो ये ऊष्मा के द्वारा भी अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलो इसके अलावा विद्युत द्वारा भी अभिक्रिया होती है, विद्युत द्वारा भी अभिक्रिया होती है, ठीक है। विद्युत द्वारा होती है ना अभिक्रिया, बिल्कुल होती है। अगर करंट आ रहा है उसको हम पकड़ लें तो फिर पता चलेगा हमारे अंदर ना, हम ऐसे ऐसे डांस करेंगे कि नहीं बताओ। क्या अभिक्रिया होगी तभी तो हम ऐसे ऐसे डांस करेंगे, क्या अपने आप ही कर लेंगे, नहीं ना। तो विद्युत द्वारा भी अभिक्रिया हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्रकाश द्वारा भी होती है सर, प्रकाश द्वारा होती है ना, क्यों नहीं होती, होती है ना। कपड़े सूख जाते हैं ना, हमारे कपड़े का सूखना एक रासायनिक अभिक्रिया ही तो है ना। बर्तन सूख जाते हैं, है ना, अच्छे सूख जाते हैं। आज तो गर्मी में देखो, एक दिन खड़े हो जाओ पता चलेगा शाम को क्या हो रहा है ना। तो प्रकाश द्वारा के भी क्या होती है सर, अभिक्रिया होती है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के क्या है सर, माध्यम है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, आज की वीडियो को हम बस यहीं ख़त्म करेंगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है भाई। आप टॉप पे पहुँचने वाले हो मेरे साथ, ठीक है ना। तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगली जो वीडियो होगी सर वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे होगी। रासायनिक अभिक्रिया के पूरे प्रकार हम समझेंगे अगली वीडियो में। बट वीडियो को पूरा देखना और पूरा पढ़ना, पढ़ के ही कल आप हमसे मिलोगे, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।